सो भाई लोग, आज हम जवान के स्पॉइलर के ऊपर बात करेंगे एंड इसके फ्यूचर के बारे में भी कि क्या जवान का पार्ट 2 आने वाला है या नहीं। अगर आएगा तो उस मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। भाई कितना अच्छा लगता है ना कि आप कोई उम्मीद लेकर जाओ और चीजें उससे बेहतर निकल के आए, और यही चीज जवान के साथ हुआ है। पिक्चर बहुत ही अच्छी है एंड आजकल के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि एक्चुअल में मासी मूवीज को कैसा होना चाहिए, जो अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें एंड अपनी स्टाइल को मेंटेन रखते हुए एक ओवरऑल एंटरटेनमेंट दें। अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। रमैया वस्तावैया रमैया। खैर, अब स्पॉइलर टैग के ऊपर बात करें तो शुरू करते हैं विजय सेतुपति के कैरेक्टर काली से। काली वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर है, जिसके वेपन्स एक मिशन के दौरान काम करना बंद कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे जवान मर जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए SRK का कैरेक्टर विक्रम राठौड़ अपनी स्पेशल टीम के साथ जाते हैं, मगर फिर उनकी भी बंदूकें काम करना बंद हो जाती हैं। लेकिन फिर भी विक्रम राठौड़ लड़ते लड़ाते किसी तरह मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट तो कर लेते हैं, मगर उसी दौरान बंदूकें ना चलने के कारण बहुत सारे उनके साथी जवान शहीद हो जाते हैं, जिसकी वजह से विक्रम राठौड़ काली के खिलाफ कोर्ट मार्शल करवा देता है, जिसके बाद काली प्राइवेटली बदला लेता है विक्रम को मारकर। फिर उसके बाद विक्रम का बॉडी नॉर्थ ईस्ट के कुछ गाँव के लोगों को मिलता है, तो वो लोग उनको क्योर करने के लिए पट्टी बांध देते हैं। अब वहाँ पे कुछ बुरे लोग उस विलेज पे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे उस गांव वालों को बचाने के लिए एंट्री होती है मम्मीफाइड वर्जन ऑफ SRK। एंड वो मोमेंट था भाई, वहाँ पे पिक्चर अपनी एक हाई बार सेट कर देता है और पिक्चर आपको बताता है कि देखो हमारा स्टार्टिंग ही ऐसा है, तो सोचो आगे क्या होगा। फिर उसके बाद कट टू आज का टाइमलाइन, जहाँ पर SRK का कैरेक्टर मेट्रो को हाईजैक कर रहा होता है और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये कैरेक्टर वही कैरेक्टर होगा जिसे हमने पहले देखा था, लेकिन फिर हमें ये ट्विस्ट देखने को मिलता है कि ये तो यंग SRK है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे लिए एक शॉकिंग ट्विस्ट था। फिर मूवी में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, उन सभी कैरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन देख लो तुम, इतने अच्छे से और इतने पावरफुल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। आप सब इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि नयनतारा और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के एंट्री सीन में लोगों की क्लैपिंग और हूटिंग सुनकर, और नयनतारा का जो एक्शन सीन है, नयनतारा वर्सेस आजाद के गर्ल्स, वो एक वेल कोरियोग्राफ्ड फाइट सीन है जो आपको बड़े पर्दे पर देखने में मजा आएगा। फिर दीपिका का जो बैक स्टोरी दिखाया गया है, उनको फांसी देने वाले थे, लेकिन उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो जज बोलते हैं उस बच्चे को जब तक 5 साल ना हो जाए तब तक उनको फांसी नहीं दी जा सकती। फिर जिस दिन वो 5 साल का हो जाए उस दिन उनको फांसी दिया जाएगा। और ये मोमेंट काफी हार्ड हिटिंग था भाई, मतलब आप उस सीन में उस इमोशन को महसूस कर पाते हो। फिर हम लोग बैक स्टोरी की ही बात करें तो मूवी में और 2 बैक स्टोरीज दिखाई गई है, और उसमें से जो किसान वाला आर्क है वो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। I mean, आप एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाते हो। फिर सानिया मल्होत्रा की जो बैक स्टोरी दिखाई गई है, आपको वो फील करवाते हैं कि आप जब सही काम कर रहे होते हो और आपको कोई फंसा दे आपके खिलाफ झूठी गवाही देकर, तो आपको कैसा महसूस होगा। फिर उसके बाद इंटरवल ब्लॉक की बात करें तो ये सीन को तो मैं पीक सिनेमा बोलूंगा भाई। I mean, विक्रम राठौड़ की जो एंट्री थी वो क्या एंट्री थी, उस टाइम का BGM, स्लो मोशन सीन एंड SRK का डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, वो सब ऑन द पॉइंट था, और इसको वन ऑफ द बेस्ट इंटरवल ब्लॉक ऑफ इंडियन सिनेमा भी मैं बोलूंगा। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। फिर मूवी में जो 2 मेन प्लॉट हैं, एक है सोशल मैसेज देना और दूसरा है पर्सनल वेंजेंस। फर्स्ट हाफ में तो सोशल मैसेज को ठीक से दिखाया गया है, पर सेकंड हाफ आते आते सोशल मैसेज गया तेल लेने, हमें तो पहले बदला लेना है। फिर उनको याद आता है अरे सोशल मैसेज भी तो देना है, तो SRK का एक मोनोलॉग डाल देते हैं। लेकिन मूवी का जो एक चेजिंग सीक्वेंस दिखाया गया है, जिसको हम प्री क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं, वो एक्शन सीन काफी क्रिएटिव तरीके से किया गया है। वो कार के आगे पैराशूट फेंक देना हो या वो कॉटन ट्रक के साथ टकराना, फिर वहाँ पे ओल्ड SRK का बाइक के साथ एंट्री एंड सिगार जला के उस ट्रक को जला देना हो, वो वाला पूरा सीक्वेंस आपको देखने में बहुत मजा आता है। फिर हमें यहाँ पे संजय दत्त का कैमियो देखने को मिलता है माधवन नायक के नाम से, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा था कि शायद यहाँ पे थलपति विजय की एंट्री होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, संजय दत्त ने भी अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाया है। फिर क्लाइमैक्स की बात करें
तो क्लाइमैक्स में विजय सेतुपति का कैरेक्टर काली के साथ वही हो जाता है जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, जो कि है बंदूक काम ना करना। काली बाप वाले कैरेक्टर को मारने के लिए गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक काम नहीं करती। फिर विक्रम राठौड़ को अपने पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है और बाप बेटे मिलकर काली को पहले तो बहुत मारते हैं, फिर उसको के फंदे पे चढ़ा देते हैं। तो अब इस मूवी के फ्यूचर के ऊपर बात करें तो ये मूवी का 100% पार्ट 2 तो आने वाला है ही, एंड इट्स ए मैटर ऑफ टाइम नाउ, क्योंकि मूवी के मिड क्रेडिट के दौरान हम देखते हैं कि आजाद, विक्रम राठौड़ और उनके गर्ल गैंग इंक्लूडिंग नयनतारा वेकेशन पे हैं, जहाँ पे संजय दत्त का कैरेक्टर माधव नायक अचानक रिवील करता है कि मूवी में उनका कैमियो सिर्फ एम ही नहीं था, बल्कि आजाद ने ये जो सब प्लानिंग प्लॉटिंग किया था इन सब में इनका भी हाथ था, जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि आजाद एक जेलर होके इतना बड़ा मास्टर प्लान अकेले तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था, उसे कोई अंदर का बंदा चाहिए था और उसके लिए वो बंदा संजय दत्त का कैरेक्टर बना। फिर माधवन नायक बोलता है कि आजाद का अगला मिशन क्या है, जो कि है स्विस बैंक, और यहाँ पे हमें हिंट मिलता है कि ये कहानी सिर्फ यहीं पर रुकने नहीं वाली, ये कहानी अगली बार जवान 2 में बिगर एंड बेटर होने वाली है, एंड जवान पार्ट 2 में मामला थोड़ा इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मूवी में हमें बार बार इस चीते वाले कैरेक्टर का हिंट देखने को मिलता है और इन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मुझे लगता है ये पार्ट 2 में इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं और मैं चाहता भी हूँ ऐसा हो। तो आपको क्या लगता है, जवान का पार्ट 2 आएगा? अगर जवाब हाँ है तो पार्ट 2 में आपको क्या लगता है कि कौन विलन होने वाला है, और आप जवान 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। और साथ ही साथ जवान के बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तब तक आप जवान का मेरा रिव्यू देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में क्लिक करके जरूर देख लेना। बाय।